नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। मैं हूं ऋषि द्विवेदी और आज हम पढ़ने वाले हैं अनिवार्य संस्कृत का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर सुभाषित रत्नानी, जहां पर कुछ श्लोक हैं, उनके अर्थ हैं। आपको पता है परीक्षाओं में श्लोक के अर्थ पूछे जाते हैं, तो हम उसी प्रक्रिया में पहले श्लोक पढ़ेंगे, एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए श्लोक का अर्थ समझेंगे और हम यह भी समझेंगे कि आपको परीक्षा में किस प्रकार संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, चैनल को शेयर कर दें, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आइए शुरू करते हैं एक सुंदर यात्रा संस्कृत की, जहां पर सुभाषित रत्नानी अर्थात सुंदर रत्नों को समझते हैं। वे सुंदर रत्न जो संस्कृत साहित्य के सुंदर रत्न हैं। सुंदर रत्न साहित्य में क्या होते हैं? तो कहा जाता है कि अक्षर ब्रह्म होता है, यानी सुंदर रत्न सुंदर अक्षर होते हैं, सुंदर शब्द होते हैं, सुंदर वाक्य होते हैं जो हमारे जीवन को या हमारे जीवन में होने वाले किसी बदलाव को संदर्भित करते हैं, दिशा देते हैं। एक एक श्लोक यदि आप समझना चाहेंगे तो बड़ी गंभीरता में आपको जीवन के बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को उजागर करके बताएंगे। लेकिन यदि आपको केवल पेपर के लिए पढ़ना है तो भी यहां पर हर एक श्लोक का अर्थ आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको जो मैंने बताया, आपको सेशन को शेयर करना है अपने सभी साथियों के साथ, सभी लोगों के साथ। देखिए, सुभाषित रत्नानी केवल क्लास 12 तक सीमित नहीं है, ये तो आपको परीक्षा के लिए पढ़ना ही पढ़ना है। ये पूरे भारतवर्ष में जितने भी संस्कृत प्रेमी हैं उन सब के लिए अनिवार्य है, तो इसको सबके साथ साझा किया जाए। और आइए हम शुरू करते हैं अपने पहले श्लोक से अपनी यात्रा को। ठीक है, सुभाषित रत्नानी हमारा जो पहला श्लोक है वो संस्कृत भाषा के महत्व को बताता हुआ है। कैसे महत्वपूर्ण है संस्कृत भाषा? तो कहते हैं कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। एक एक शब्द को समझिए। देखिए, लय वे तो हम समझ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बोलना तो सीख लें, कैसे एक एक शब्द को बोलना है। तो भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती कहते हैं कि भाषाओं में देववाणी, भाषाओं में जो सबसे मुख्य है, भाषासु सप्तमी एक वचन, भाषासु भाषाओं में पेपर होता है ना सप्तमी एक वचन में, तो भाषाओं में मुख्या जो सबसे मुख्य है, मधुरा जो सबसे मधुर है, दिव्या जो सबसे दिव्य है, गीर्वाण भारती ऐसी देववाणी जो है, ऐसी जो देववाणी है। गीर्वाण क्या क्या अर्थ होता है? गीर्वाण भारती अर्थात देववाणी। तो भाषाओं में देववाणी संस्कृत सर्वश्रेष्ठ है, मधुर है और दिव्य है। अगली पंक्ति क्या है? तस्या ही मधुरम काव्यम, वो तो भाषा मधुर ही है और उसमें भी काव्य उससे सबसे ज्यादा मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, और काव्यों में सबसे ज्यादा मधुर क्या है? सुभाषित अर्थात सुभाषित, जो सुंदर कही गई बातें हैं, अर्थात जो उक्तियां हैं जो हमारे जीवन को प्रेरणा देती हैं। निश्चय ही उसका काव्य अर्थात साहित्य मधुर है, तथा काव्य से अधिक मधुर है उसकी सुंदर उक्तियां या सूक्तियां या सुभाषित जो आप कहना चाहें। देखिए, ये दंत सा है, ये तालव्य सा है। जब इस सा का उच्चारण आप करते हैं तो आपकी जीभ दांत से टकराती है, सु, और जब आप इस सा का उच्चारण करते हैं तो तालु से टकराती है, शु। तो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। संस्कृत इसीलिए विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि यहां हर एक शब्द को बोलने के लिए, लिखने के लिए, उसको उच्चारित करने के लिए, उसको स्वर तंत्रों से बाहर निकालने के लिए उपयुक्त विधान और व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तो यह पहला श्लोक हो गया। अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यही समझ लेते हैं। सबसे पहले आप सेशन को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, सेशन को लाइक करोगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि परीक्षा में क्या आता है। यही तो हमारी लड़ाई क्या है कि परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक मिले। परीक्षा में बेटा संस्कृत गद्यांश और पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या आती है। गद्यांश तो मैंने आपको पढ़ा दिए, गद्यांश सारे पढ़ा दिए हैं, और पद्यांश जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो पद्यांश में आपको दिया जाएगा एक श्लोक और उसको संदर्भ सहित उसकी व्याख्या करनी होगी। अब आप सोचेंगे कि जैसे काव्यों में या गद्य में, कहानियों में जब संदर्भ लिखा जाता है तो पाठ का नाम, कवि का नाम लिखा जाता है, लेकिन यहां यह सब नहीं लिखना। यहां पर बहुत सिंपल संदर्भ आपको लिखना है। वो क्या होगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है, लिया गया है। लेखक वेखक का कोई नाम नहीं, आपका मामला क्लियर। अब आप इस संदर्भ को लिख दोगे और इस व्याख्या को लिख दोगे और इस पूरे का यहां तक का इस प्रकार से आप एक पद्यांश की व्याख्या करोगे,
कहां पर? पेपर में। बिल्कुल इसी प्रकार, कोई बदलाव नहीं, ना कोई एक्स्ट्रा बात वहां पर कहनी है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। आपको ये वाला समझ में आ ही गया होगा, बहुत ठीक से समझ में आ गया होगा। यदि कोई परेशानी होती है, कोई शब्द नहीं समझ में आता है, तो बेटा कमेंट सेक्शन केवल आपके लिए खुला है। मैं हर कमेंट देखता हूं और हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं, क्योंकि संस्कृत और हिंदी, इसकी लड़ाई मेरी अपनी निजी लड़ाई है। इसको सभी विद्यार्थियों के लिए सहज बनाना मेरा अपना कर्तव्य है और इसकी जिम्मेदारी में निभाने के लिए मैं आपसे बस इतना निवेदन करूंगा कि जो चीज आपको ना समझ में आए वो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। साथ देना बस इतना ही है। आप पढ़ना चाहते हो, मैं पढ़ाना चाहता हूं बस। और वो भी क्या? संस्कृत, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा, ठीक है, विश्व से प्राचीनतमा भाषा। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः, सुख की आशा करने वालों के लिए, सुख चाहने वालों के लिए, कुतो विद्या, विद्या कहां है? जो एसी में सोना चाहते हैं, जो सुबह 12 बजे सो के उठना चाहते हैं, जो दिन भर वेब सीरीज देखना चाहते हैं, पबजी खेलना चाहते हैं, उनके लिए पढ़ाई कहां है? विद्या कहां है? और कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थियों के लिए सुख कहां है? विद्यार्थियों क्या करना है? सुबह 4 बजे उठ के अपना पाठ याद करना है। वो कहेंगे नहीं भैया सुख से उठूंगा, तो उठो सुख से, खेलो पबजी और देखो वेब सीरीज, टाइम चला जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कहानी तो याद रहेगी लेकिन फिल्मों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्यार्थी का जीवन सुख से परे है। भिखारी, नेता और विद्यार्थी, कहा जाता है कि भिखारियों को, नेताओं को और विद्यार्थियों को न तो सुख की अपेक्षा करनी चाहिए और न ही सम्मान की अपेक्षा करनी चाहिए। क्या होता है, अब कोई नेताजी 12 बजे आप पहुंच गए, आप उनके जनता हैं, आप उनको वोट देंगे, जिताएंगे। अब वो 12 बजे अगर सुख से सोएंगे तो कैसे काम चलेगा? वैसे भिखारी अगर वो सुबह 12 बजे तक सोएगा तो भीख कब मांगेगा? वैसे विद्यार्थी अगर वो 12 बजे तक सोएगा तो पढ़ेगा कब? यानी संघर्ष एक जैसा है, बस विकास की अवस्थाएं बदलती हैं। एक विद्यार्थी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छा नेता, एक अच्छा मार्गदर्शक बनता है समाज का, ठीक है। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, अर्थात सुख, यहां तो हमने समझ लिया कि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती, और विद्या चाहने वाले को सुख कहां मिलता है? दूसरी लाइन कहती है कि सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। समझ गए? अगर तुमको करना है मौज, खेलना है पबजी, घूमना है लड़कों के साथ, गाड़ी चलानी है, गेड़ी मारनी है, तो पढ़ाई भूल जाओ। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, यदि तुम्हें अच्छा ज्ञानी बनना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो बस एक काम करना है, विद्यार्थी बन जाना है और सुख का त्याग कर देना है। अर्थात सुख का त्याग आपको विद्यार्थी बनाता है। केवल सुख का त्याग करने से विद्यार्थी नहीं बनेंगे आप। जब आप सोचेंगे कि आपको विद्यार्थी बनना है, तब आपको सुख का त्याग करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत सरल श्लोक हैं। सभी लोग सेशन को शेयर करते रहेंगे बेटा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो लोग नए हैं, और अपने दोस्तों तक इसे साझा करेंगे। सबको पता चलना चाहिए अच्छे ज्ञान की बातों का। देखो परोपकार क्या होता है, जब आप दूसरों का उपकार करते हो, दूसरों का भला करते हो, तो उसके अंतर मन से आपके लिए एक अच्छी आवाज निकलती है और वो आपको सफल बनाती है। भगवान उसे आपके अच्छे कर्मों में जोड़ता जाता है। तो सोचो, किसी को संस्कृत नहीं आ रही है, आपने ये वीडियो उसके साथ शेयर की, उसने देखा तो उसे अच्छा लगेगा कि हाँ चलो भाई मेरा दोस्त है, उसने मेरी परेशानी को सॉल्व कर दिया, तो आपके लिए अच्छा सोचेगा। ये तो परोपकार है। चलो अगला क्या है? जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल बिंदु निपातेन, बचपन से पढ़ते आए हैं कि बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, बूंद बूंद जल गिरने से घड़ा भर जाता है। सहेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, सहेतु यही सबके साथ है। किसके साथ? सर्व विद्यानाम, सभी विद्याओं के साथ। जितना भी ज्ञान आपको प्राप्त करना है ना, कहा जाता है कि यदि आप किसी कार्य को, किसी स्किल को सीखने के लिए प्रतिदिन 15% देते हैं, तो प्रतिदिन 15 मिनट देते हैं, केवल 15 मिनट, 24 घंटे में 15 मिनट प्रतिदिन, केवल 15 मिनट की बात मैं कर रहा हूं, प्रतिदिन 24 घंटे में, आपके 24 घंटे में केवल 15 मिनट मुझे चाहिए। कोई स्किल सीखने के लिए आप देते हो, साल भर ये करते हो, तो आप, कहा जाता है कि विश्व के 2% लोगों में आप ज्ञानी माने जाओगे। मतलब इतने अच्छे से वो स्किल आपको आ जाएगी। तो सहेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च, यही विद्या के साथ है, यही धर्म के साथ है, यही धन के साथ है। जिस प्रकार बूंद बूंद करने से घड़ा भरता है, उसी प्रकार जब आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हो,
ठीक है। वो कबीरदास जी लिखते हैं कि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। बार बार आप कोई काम करोगे, बार बार पढ़ोगे, तब आप कोई चीज आप सीखोगे। ठीक है। धर्म से, जब आप धर्म के काम करोगे, नित्य उसी चीज को दोहराओगे, एक अपना स्वभाव बनाओगे, एक संस्कारवान चरित्र विकसित करोगे। और एक दिन में नहीं बनता ऐसा चरित्र, वर्षों लग जाते हैं अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए, स्थापित करने के लिए। ऐसे धन है, एक दिन में थोड़ी ना करोड़ों कमा लोगे। पहले उस कमाने के लिए एक बैलेंस बनाओगे ना, एक दुनिया क्रिएट करोगे कि ये दुनिया कैसे बनी है, कैसे चीजें काम करती हैं। और जब ऐसा होगा ना बेटा, तभी आप ठीक से धन एकत्रित कर पाओगे, कमा पाओगे। तो चाहे पढ़ाई हो, चाहे धर्म की बातें हो, और चाहे धन कमाना हो, पैसा ऐसे नहीं आता, मेहनत करनी पड़ती है। तो वो सब कैसे मिलेगा? वो सब आपको मिलेगा बूंद बूंद करके, थोड़ा थोड़ा करके जब आप करोगे। अगला श्लोक क्या कहता है? देखो, इसका अर्थ, अनुवाद सबका लिखा हुआ है। अनुवाद पढ़ने के बाद भी यदि कोई शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। साथ ही सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और बताएंगे कि आपको कोई परेशानी है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे पता चलना चाहिए। जो भी पढ़ाई कर रहा हो, कमेंट करके बताए। अगर समझ में आया तो भी बताए कैसा लगा उसको, मतलब कितना समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। जिसे नहीं आया वो भी पूछेगा। चलिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया काल हेनवा। कहते हैं काव्य शास्त्र विनोदेन, किसके विनोदेन? काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धीमताम शब्द का क्या अर्थ है? बुद्धिमान लोग, बुद्धिमानों का। धीमताम शब्द बुद्धिमानों का। बुद्धिमानों का समय कैसे बीतता है? काव्य शास्त्र विनोदेन, कालो समय, गच्छति बीतता है, धीमताम विद्वानों का। विद्वानों का समय काव्य मतलब साहित्य, शास्त्र, धर्म सम्मत बातें समाज के लिए सोचते हुए बीतता है। दो बुद्धिमान लोग बैठेंगे तो क्या करेंगे? मान लीजिए मोदी जी और जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बुद्धिमान माना जा सकता है, मान लो थोड़ी देर के लिए। तो ये दोनों लोग आपस में बैठेंगे तो क्या विचार करेंगे? ये विचार करेंगे कि भैया भारत को हमें विश्व शक्ति बनाना है। तो अमेरिका कहेगा देखो मैं तुम्हें ये दे सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। वो थोड़ी ना ये कहेंगे कि भैया थोड़ा विमल ले आना, एक पुड़िया खानी है। तो जो बाइडन कहेंगे नहीं, मैं विमल नहीं खाता, मुझे मेरे लिए रजनीगंधा मंगाओ, कदमों में दुनिया करनी है। ऐसी बातें तो होंगी नहीं। वहां पर क्या होंगी? काव्य शास्त्र विनोदेन, अच्छी बातें होंगी, समाज के उन्नति की बातें होंगी। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया काल हेनवा। और बुरे लोगों की क्या आदत है? व्यसन। जब दो बुरे आदमी बैठेंगे तो कोई बीड़ी मंगाएगा, तो कोई विमल मंगाएगा, तो कोई कमला मंगाएगा। व्यसन की बातें करेंगे, नशे की बातें करेंगे, या फिर सोने और झगड़ा झंझट में, कलहेन, कलह होगा उनमें। या तो वो लोग नशा करेंगे, या तो सोएंगे, और या तो कलह करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, सोने में और झगड़ा झंझट करने में व्यतीत होता है। वहीं पर विद्वान लोगों का समय काव्य शास्त्र विनोदेन, बुद्धिमानी की बातें करने में, काव्य एवं शास्त्रों की चर्चा करने में व्यतीत होता है। कोई शब्द ना समझ में आए तो मैं बार बार कह रहा हूं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। साथ ही सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अनिवार्य शर्त है जिससे सारे अनिवार्य संस्कृत की क्लासेस आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो मैं ना पढ़ाऊं, जो आपको नहीं मिलेगा। तो सभी लोग जब जुड़े रहेंगे हमारे साथ, तो आपको पता चलता रहेगा कि वो सिलेबस का वो चैप्टर कब, कहां, कैसे आपको मिल रहा है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। विद्या के गुण बताए जा रहे हैं। किसके? ज्ञान के गुण। कहते हैं कि न चौरहार्यम, न तो चोरी से चुरा सकता है, न च राजहार्यम, न राजा इसे हर सकता है। होता नहीं है कि तुम बढ़िया बंगला बनवाए, बढ़िया स्विमिंग पूल बंगले में बनवाए, बगीचा उगीचा लगवाए, सांसद जी का फोन आ गया, बेटा खाली कर दो, कल से हम रहेंगे वहां पे। तो अब तुम क्या करोगे? 4 गुंडा भेज देंगे, 5 बंदूक लेके आ जाएंगे, वो डर के मारे भाग जाओगे। लेकिन अगर तुमने कोई किताब पढ़ ली, उसको कंठस्थ कर लिया, समझ लिया, ज्ञान देने लगे, कहां सांसद जी छीन लेंगे? अब भाई आजकल के राजा तो यही सांसद, विधायक और प्रधानमंत्री होते हैं ना। भले हम कितना भी कह लें कि हम लोकतंत्र में जीते हैं, भले हम कितना कह लें कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, लेकिन आपको पता है कि एक छद्म लोकतंत्र है, ठीक है, जहां पर हमें लगता तो है कि हम वोट दे रहे हैं, लेकिन हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों से यदि हमें मिलना हो तो वह किसी राजा से मिलने से कम नहीं है, कितना उतना कष्टकर है। और उनके खिलाफ बोलना,
लोकतंत्र में तो आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है ना, बोल करके दिखाओ। तो भैया तो राजा तो मैं इन्हीं लोगों को मानता हूं, बाकी कल को परिस्थिति बदल पाएंगे तो बात की जाएगी, ठीक है। तो न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम। और यदि बंटवारा होगा भाई से तो ज्ञान थोड़ी ना बांट लेगा, संपत्ति ले जाएगा, खेत ले जाएगा, धन ले जाएगा, ठीक है। न च भारकारी, और नहीं यह भार प्रतीत होता है स्वयं पर। आपने एक इक्वेशन याद कर लिया, आपने संस्कृत का एक श्लोक याद कर लिया, आपने एक कविता याद कर ली, मान लीजिए कोई भी उर्वशी याद कर ली, ठीक है। तो क्या होगा? न चौरहार्यम, न चोर चुरा पाएगा उसे, न राजहार्यम, न राजा हर पाएगा, न भ्रातृभाज्यम, न भाई बंटवारा कर पाएगा उसमें, न च भारकारी, और न ही वह आपको भार प्रतीत होगा, ठीक है। व्यये कृते वर्धते व नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। व्यये कृते वर्धते व नित्यम। शिक्षक होना सबसे भाग्यशाली पेशा है। यह आप मान लीजिए, अलग बात है कि दुनिया कुछ भी कहे, किसी को बिलियनर बनना है बना करे, शिक्षक होना सबसे भाग्यशाली पेशा क्यों है? आइए जानते हैं उसका कारण। कि व्यये कृते वर्धते व नित्यम। व्यय करने से क्या होता है? व्यय कृते वर्धते एव नित्यम। जब आप अपने ज्ञान का व्यय करेंगे, जब आप दूसरों को अपने ज्ञान के बारे में बताएंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। जैसे मुझे संस्कृत पढ़ानी है तो मैं संस्कृत पढ़ाने के नए तरीके प्रतिदिन खोजूंगा ना। कभी गुरुकुलों में संस्कृत पढ़ाई जाती थी, फिर स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाने लगी, आज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं। उन गुरुकुलों और विद्यालयों से ज्यादा अच्छी शिक्षा और क्वालिटी शिक्षा आपके घर बैठे आपको मिल रही है। तो यह अपडेशन है, एक शिक्षक के जीवन का अपडेशन, एक शिक्षक के ज्ञान की वृद्धि, वह बढ़ाता जा रहा है अपना ज्ञान। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम। यदि आप शिक्षा को रोज बांटेंगे, 4 दोस्तों को बिठा लीजिए, सबको रोज मैथ पढ़ाइए, वो किताब आपको मैथ की याद हो जाएगी, आपको फिजिक्स की किताबें याद हो जाएंगी, संस्कृत की किताबें, हिंदी की किताबें याद हो जाएंगी। ये कैसे हो रहा है? व्यय कर रहे हैं आप तो बढ़ रहा है क्या? विद्या। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधन सभी धर्मों में प्रधान है, सभी धर्मों में महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह घटने वाला नहीं है। बाकी अनुवाद लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेंगे। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। ये आपके दोस्तों के लिए है। आप पूछेंगे कैसे दोस्तों के लिए? वह दोस्त जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और सामने वाला हाल की सभा में मोच, गली में गोड़ रहे पड़े, सभा में मोच उखाड़े वाला हाल है, ठीक है। कि जब आपके सामने पढ़ते हैं, प्रत्यक्षे सामने पढ़ने पर प्रियवादिनम, प्रिय बोलते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे मतलब जब अलग होते हैं, सामने नहीं होते, तब काम बिगाड़ते हैं। वर्जये तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ये मित्र कैसे होते हैं? जो आपके मुंह पर प्रिय बोलेगा, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, परोक्षे कार्य हंतारम, आपके पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ेगा। ऐसे मित्र ऐसे विष भरे घड़े के समान हैं जिस पर दूध लगा हुआ है। मतलब एक घड़ा है जिसके मुंह पर दूध लगा दिया गया है, यहां विष भरा है, गलती से आप ये दूध समझ के पी लो तो मर जाओगे। तो वो लोग ऐसे ही विष भरे हुए घड़े हैं जो मित्रता के नाम पर यहां दूध लगाए हुए हैं। तो क्या कहते हैं कि पीठ पीछे बुराई करने वाले, कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख प्रिय बोलने वाले मित्र का त्याग कर देना चाहिए। वे उसी प्रकार हैं जैसे विष भरे घड़े के मुंह पर थोड़ा सा दूध लगा दिया जाए। अगला पढ़ते हैं। उदेति सविता ताम्रम, उदेति सविता ताम्र, ताम्र एवास्तमेति च, संपत्तौ च विपत्तौ च, महतामेक रूपता। उदेति सविता ताम्र, जब सूर्य सुबह उगता है तो ताम्र कलर का होता है, तांबे के कलर का होता है। और ताम्र एवस्तमेति च, और जब अस्त होता है तो भी तांबे के कलर का होता है। सुबह भी आपने देखा होगा ना, सुबह का सूर्य लाल होता है, डूबता हुआ सूर्य लाल होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति और विपत्ति में महताम एक रूपता। बुद्धिमान लोग, महान लोग जो होते हैं ना, एक जैसे होते हैं। बहुत बड़ी सीख है जीवन की बेटा। संघर्ष सबके जीवन में है, दुख सबके जीवन में है, सब परेशान है यहां पर।
आप तो कम परेशान होंगे। आप सोचो कि कितनी परेशानियां लोगों के जीवन में है। रास्ता चलते आप देखते हो किसी के पास घर नहीं है रहने के लिए, वो बरसात में कैसे रहता होगा। आप तो एक छत के नीचे रहते हो, आप तो सुकून में हो। लेकिन उस दुख में जो आपके ऊपर आया, जिसमें आप विचलित हो गए, आपका काम खराब हो गया, और उस सुख में जिसमें आप बहुत ज्यादा खुश हो गए, दोनों में बहुत परेशानी है। यदि आप बहुत दुखी हो गए तो आप जीवन समाप्त। कई बार ऐसा होता है, आप सुनते हैं कि परीक्षाओं में पास नहीं हो पाने वाले बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। क्या एक परीक्षा आपके जीवन को डिसाइड करेगी? वैसे ही आपकी खुशियों में, एक बार आप खुश हुए, आपको लगा कि बस जन्नत मिल गई, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो महान लोग कैसे होते हैं? संपत्त उच्च विपत्त उच्चा, संपत्ति और विपत्ति में महता में एक रूपता। महान लोग एक जैसे होते हैं, कोई बदलाव नहीं होता। ज्ञानी पुरुष सुख और दुख में एक जैसे होते हैं, सुख और दुख उनको प्रभावित नहीं करता। ज्ञानी कौन है? सबसे महान कौन है? कौन सृष्टि को चला रहा है? तो प्रकाश सृष्टि को चला रहा है। प्रकाश न हो तो यह पृथ्वी आइस एज में चली जाएगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप सबके लिए कि चंद्रशेखर सीमा क्या है? चंद्रशेखर सीमा, हमारे यहां के एक वैज्ञानिक हुए चंद्रशेखर, और एक शब्द है चंद्रशेखर सीमा। पृथ्वी की समाप्ति के लिए ये भी थोड़ा सा जिम्मेदार है। तो आप लोग बताएंगे कि सूर्य और चंद्रशेखर सीमा में क्या संबंध है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, कितनी है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एक क्विज का क्वेश्चन मान के। तो सूर्य सुबह भी तांबे कलर का होता है, शाम को ताम्र कलर का होता है। संपत्त उच्च वित्त उच्चा, महता में एक रूपता। विद्वान लोग संपत्ति विपत्ति में एक जैसे होते हैं, प्रभावित नहीं होते। अगला क्या है? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कहते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय, मदाय घमंड करने के लिए, शक्ति ही परेशान पर पीडनाय, पर पीड़नाय, पर मतलब दूसरे को, पीड़नाय मतलब पीड़ा देने के लिए। विद्या, मूर्ख लोगों को विद्या क्यों चाहिए? विवादाय, मूर्ख लोग थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं, बस झगड़ा कर लेते हैं आपसे। व्हाट्सएप वाले देखते नहीं हो, फलाने को फलाना नेता पसंद है, धमाके को धमाका नेता पसंद है, दोनों व्हाट्सएप से न्यूज पा जाते हैं और लड़ते रहते हैं। हर दिन भर चला करेगा उनका कि मेरा नेता ये कर दिया, उनका नेता ये कर दिया, तुम्हारा नेता बर्बाद है। तो मूर्खों को ज्ञान, अल्प ज्ञान क्यों चाहिए? विवादाय, झगड़ा करने के लिए। धन क्यों चाहिए मूर्खों को? मदाय, घमंड करने के लिए, मद घमंड के लिए। शक्ति क्यों चाहिए? परेशान पर पीड़नाय, शक्ति क्यों चाहिए? शक्ति चाहिए परेशान करने के लिए। पर पीड़नाय, दूसरों को पीड़ा देने के लिए शक्ति चाहिए। ठीक है, दूसरों को पीड़ा देने के लिए परेशान, दूसरों को परेशान पर पीड़नाय, दूसरों को पीड़ा देने के लिए चाहिए। समझ गए आप लोग? विद्या झगड़ा करने के लिए, विवाद करने के लिए, तर्क वितर्क करने, तर्क कुतर्क करने के लिए। वितर्क तो चलो अच्छे लोग करते हैं, कुतर्क मूर्ख लोग करते हैं। धन क्यों चाहिए? घमंड के लिए, भैया हमारे पास बहुत पैसा है। आजकल देख रहे हो ना इंस्टाग्राम यूट्यूबर पर रीलर्स क्या कर रहे हैं, तो धन को दिखाकर अपना घमंड दिखा रहे हैं। और शक्ति क्यों चाहिए? परेशान पर पीड़नाय, दूसरों को पीड़ित करने के लिए शक्ति चाहिए। हमारे यहाँ के नेता सांसद क्या कर रहे हैं? जो उनकी बात नहीं मानता उसको पीड़ित करते हैं। शक्ति किसने दी? हमने दी, गलती कर दी, मूर्खों को शक्ति दी। अच्छे लोगों को देते तो समाज का भला होता। ठीक है, खलस्य साधो विपरीत में तद, यहीं पर खलस्य मूर्ख और साधो बुद्धिमान लोग, विपरीत में तद, यही दोनों में अंतर है कि मूर्ख और विद्वान दोनों में यही अंतर है कि जब मूर्ख को विद्या मिलती है, धन मिलता है, शक्ति मिलती है, तो वह विवाद और मदाय मतलब घमंड और दूसरों को पीड़ित करता है। वहीं जब साधो अर्थात अच्छे व्यक्ति को शक्ति मिलती है, धन मिलता है और विद्या मिलती है, तो क्या करता है? ज्ञान आए, विद्या मिलती है तो दूसरों को ज्ञानी बनाता है। दान आए, पैसा मिलता है तो दान करता है। च रक्षण आए, और शक्ति मिलती है तो दूसरों की रक्षा करता है। आप चुनो कि आपको क्या करना है। कैसे शक्तिशाली बनना चाहते हो, कैसे अमीर बनना चाहते हो, कैसे बुद्धिमान बनना चाहते हो। पहले मूर्ख की तरह या दूसरे विद्वान की तरह, जहां पर आपकी विद्या ज्ञानाय, धन दानाय और शक्ति रक्षणाय के लिए इस्तेमाल हो। चलिए सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये चंद्रशेखर सीमा वाला देना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जान जाओगे तो मजा आएगा। ठीक है, इससे बहुत कुछ आपको पता चलेगा। पता है दुनिया में सबसे
जो रहस्यमयी चीज है मनुष्य के लिए, मनुष्य के संभावनाओं का जो रहस्य है वो है अंतरिक्ष का रहस्य। और अंतरिक्ष के रहस्य में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, मतलब कॉस्मॉस में, अंतरिक्ष में, उन आकाश के बारे में जानने में, ग्रहों में, तारों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। एक शब्द है जो आपके सूर्य से जुड़ा है, आपकी पृथ्वी से भी जुड़ा है, क्योंकि मैंने क्या कहा, सूर्य बुझेगा तो पृथ्वी आइस एज में आ जाएगी। फिल्म देखी होगी ना, आइस एज 1 2 3, जहां पर चारों तरफ बर्फ जम जाती है, वो तमाम टाइप के जानवर होते हैं जो खेलते हैं, गिलहरी होती है, वो अपना अखरोट लेकर दौड़ती रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सहसा विदधीत नक्रियाम अविवेकः परमाम पदम वृणुते ही विमिष्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। सहसा विदधीत न क्रियाम, कहते हैं विदधीत करना चाहिए, सहसा न क्रियाम, कोई भी कार्य अचानक से नहीं करना चाहिए। अविवेका परमाम पदम, अविवेका परमाम पदम, अविवेक जो होता है, बुद्धिहीनता जो होती है, वो बहुत विपत्ति को पैदा करती है, बहुत बड़े संकट को पैदा करती है। वृणुते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा, कहते हैं विचार करने वाले व्यक्तियों का गुणों का लोभी अर्थात गुणों पर रीझने वाली संपत्तियां स्वयं वर्ण करती हैं। अर्थात कोई भी कार्य अचानक से मत करो, सोचो विचारो, अगर तुरंत कर लोगे तो समस्या तुम्हारे जीवन पैदा हो जाएगी। जो लोग सोच विचार के कार्य करते हैं लाभ उन्हीं को मिलता है, जो लोग सोच विचार कर कार्य नहीं करते उन्हीं को हानि मिलती है। ठीक है, अति शीघ्रता से बिना विचार किए गए कार्य का परिणाम हमेशा अहितकारी होता है, और अच्छे कार्य का परिणाम जो सोच विचार कर दिया फायदेमंद होता है। ठीक है, समझ गए सभी लोग? चलिए सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, हम लोग चलेंगे अगले पर। क्या है? वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि, कहते हैं वज्रादपि कठोराणी, वज्र से भी कठोर, वज्रादपि कठोराणी मृदून कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को न विद्यार्थुमर्हति, कहते हैं तेजस्वी व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर तथा पुष्प से कोमल चित्त को भला कौन जान सकता है। वज्रादपि कठोराणी मृदून कुसुमादपि, जो तेजस्वी लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उनके हृदय कैसे होते हैं? वज्र से भी कठोर, और मृदून कुसुमादपि, और मृदूनी कोमल होते हैं, कुसुमादपि फूल से भी। लोकोत्तराणाम चेतांसी को ना विज्ञातुम अर्हति, ठीक है, ऐसे लोगों के जो उनका जो हृदय है उसको कौन जान पाया है, कौन उसको समझ पाया है। अगले पर चलते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मीम कीर्तिम सुते दुष्कृतम याहिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुम धीरा सुनताम वाचमाहुः। ठीक है, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मीम कीर्तिम सुते दुष्कृतम याहिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुम धीरा सुनताम वाचमाहु, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। मतलब ज्ञानियों ने सत्य एवं प्रिय सुभाषित वाणी को शुद्ध शांत एवं मंगलों की माता रूपी गाय की संज्ञा दी है। वाणी कैसी है? एक गाय है। कैसी गाय है? जो बहुत प्यारी है, जिसको लोग बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, जिसको लोग बहुत प्यार करते हैं, जो इच्छाओं को दूहती है अर्थात पूर्ण करती है, दरिद्रता को हरती है, कीर्ति अर्थात यश को जन्म देती है एवं पाप का नाश करती है। इस प्रकार यहां सत्य और प्रिय मधुर वाणी को मानव की सिद्धियां पूर्ण करने वाली गाय बताया गया है। अर्थात यदि मनुष्य अपने वाणी से मधुर है, यदि वह प्यार से बोलना जानता है, एक शेर है वसीम बरेलवी का है शायद, या वसीर बद्र का, कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कुल मिला के बात वही है कि भैया हमारी वाणी एक गाय की तरह है। यदि हम प्यार से प्रयोग करेंगे तो दूध दुह पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्या है कि व्यतिसजति पदार्थांतर कोपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रियतः श्रयन्ते विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम द्रवति च हिमरस्मावदग्धे चंद्रकांतः। ठीक है, व्यतिसजति पदार्थांतरः कोपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रत्ययः संश्रयन्ते। संस्कृत के शब्दों को बहुत ध्यान से उच्चारित करना पड़ता है। संश्रयन्ते विकसति ही पतंगस्य उदये, पतंगस्य उदये। अब यहां पर आ और उ मिलकर के ओ हो जाएंगे, तो पतंगस्योदय लिखा है, पतंगस्य उदय पुंडरीकम। पतंगस्य मतलब सूर्य के उदय होने से, पुंडरीकम कमल, पुंडरीक का क्या अर्थ होता है? कमल खिल जाता है। द्रवति च हिमा, अब हिमरस्मा उदग्धते है,
तो हिमा कर सकते हैं इसको आप चंद्रकांता। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है, अर्थात जो दो चीजें हैं वो आपस में किसी आंतरिक कारण से ही जुड़ी हैं। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर निर्भर है। जैसे कमल है, तो कमल सूर्य के उदय होने से खिल जाता है, तो भले ही कमल को सूर्य से प्रकाश मिलता हो, ये तो वैज्ञानिक कारण है, लेकिन कुछ तो संबंध होगा दोनों में ना। कुछ फूल तो रात में भी खिलते हैं, उनका चंद्रमा से संबंध है, कुछ का दिन में सूर्य से संबंध है, तो ये आंतरिक संबंध है। ठीक है, चंद्रकांत मणि। अब जैसे फूल क्या होता है, कमल है, कमल केवल चंद्रमा के सूर्य के उगने पर खिलेगा, और चंद्रकांत मणि केवल चंद्रमा के उगने पर प्रकाशित होगी। तो इसका मतलब उनमें कुछ आंतरिक संबंध भी है ना, वैज्ञानिक संबंध तो बाह्य कारण है। ठीक है, जब पतंगस्योदये पुंडरीकम, सूर्य के उगने से कमल खिलता है, और क्या होता है, चंद्रकांता, चंद्रकांत मणि द्रवित होती है, अर्थात खिलती है, चमकती है, कब, जब चंद्रमा उदय होता है। यानी हर पदार्थ के बीच में अपना एक संबंध है, अपना एक सरल संबंध है। अगले पर चलते हैं, क्या है कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु। कहते हैं नीति में दक्ष लोगों को की निंदा करें या स्तुति। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु या यथेष्टम, उनके पास धन आए या स्वेच्छा से चला जाए। ठीक है, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, आज ही कुछ भी उनको मिले या युगों के पश्चात मिले। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, जो धीर पुरुष हैं, जो महान लोग हैं, वो हमेशा न्याय के मार्ग पर चलते हैं। वो निंदा करने से, धन के आने जाने से या सम्मान मिलने की अपेक्षा नहीं करते, वे अपना कार्य करते रहते हैं। और जब वे अपना कार्य करते रहते हैं तो सृष्टि उनके लिए सब कुछ ओपन कर देती है, धन भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। आपको क्या करना है, केवल अपना कार्य करना है, पढ़ाई करनी है। टॉपर तो आपको यूपी बोर्ड बनाएगा, वो आपका काम थोड़ी ना है, आपको तो कॉपी लिखानी है जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको साझा करेंगे। कोई भी शब्द ना समझ में आए तो उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला श्लोक है ऋषयो राक्षसी माहु उवाच मुन्मत्त दृपदेव सायोनि सर्ववैराणाम साहि लोकस्य निर्ऋति, साहि लोकस्य निर्ऋति। ठीक है, ऋषयो राक्षसी माहु वाच मुन्मत्त दृप्तयोः सायोनि सर्ववैराणाम साहि लोकस्य निर्ऋति। यदि आप संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं तो आप एक एक शब्द का उच्चारण शुरू कीजिए। सबसे अच्छा संस्कृत पढ़ने का यही तरीका है, एक एक शब्द का। छंद पर मत जाइए, लय पर मत जाइए, वो जब अच्छे से पढ़ने लगेंगे तब विचार करेंगे। ठीक है, जैसे एक एक शब्द सीखा जाता है वैसे ही। तो क्या इसका अर्थ होगा कि ऋषयो राक्षसी माहु, ऋषियों ने उन्मत्त तथा अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। बुद्धिमान लोग जो है ना, जो ऋषि लोग हुए, आचार्य लोग हुए, उन्होंने कहा कि जो उन्मादी व्यक्ति है, जो उन्मादी वाणी बोलता है, जो तेज आवाज बोलता है, वह राक्षसी वाणी है। और सायोनि सर्ववैराणाम साहि लोकस्य निर्ऋतिः, कहते हैं कि जो सभी प्रकार के वैरों को, सभी प्रकार के झगड़ों को, लड़ाइयों को समाप्त करने वाली है, संसार की विपत्ति का कारण है, सभी वैरों को जन्म देने वाली है। कौन? वो वाणी ही ना। राक्षसी वाणी क्यों कहा? ऋषियों को ऊंची आवाज, उन्मत्त तथा अहंकारी वाणी को राक्षसी आवाज क्यों कहना पड़ा? क्योंकि उसकी वजह से वो सारे संसार के झगड़ों को जन्म देने वाली है और संसार के सभी विपत्तियों का कारण है। आप लोग देखते होंगे अक्सर कि किसी टीवी चैनल पे कोई किसी चैनल का कोई पत्रकार या किसी चैनल का कोई प्रवक्ता आके कोई धर्म संबंधी टिप्पणी कर देता है, किसी और बात पर टिप्पणी कर देता है, और उसके टिप्पणी करने का प्रभाव समाज पर पड़ता है, समाज विचलित हो उठता है, झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये नहीं करना है। ठीक है, सभी को प्यार से रहना है, बहुत ज्यादा प्यार से रहना है, सभी लोगों को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और बेवकूफी भरी बातों पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से इस सुभाषित रत्नानी को पढ़ेंगे बेटा, अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करेंगे। सारी क्लास आपको चैनल पे मिल जाएगी, संस्कृत अनिवार्य संस्कृत की एक एक क्लास मिलेगी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, अपने सभी मित्रों को जोड़ेंगे। हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले चैप्टर में, जो भी आपका अगला चैप्टर है उसके साथ। आप सभी लोग जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और अपने और कमेंट सेक्शन में बताते रहें क्लास आपको कैसी लगी। साथ ही कोई शब्द नहीं समझ में आया तो अपने क्वेश्चंस पूछते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।